कुछ दिनों से सूरजपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान मानो फट पड़ा था। खेतों में पानी ही पानी था, जबकि अब तो फसलों की कटाई का समय था। कुछ ही दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। खेतों में लहराती फसलें, हर चेहरे पर मुस्कान और उम्मीद। गोपाल ने अपने साथी मोहन से कहा, भाई, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। मोहन बोला, हाँ गोपाल, सही कहा तुमने। इस बार तो मैं फसल बेचकर श्यामलाल साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। गोपाल मुस्कुराया। मैं भी घर की मरम्मत करवा लूंगा। बस भगवान करे बरसात समय पर हो जाए। अरे हाँ, भगवान सबका भला करेगा। लेकिन उसी शाम आसमान अचानक काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, पानी के थपेड़ों से झोपड़ियां हिलने लगी। हे भगवान, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। गोपाल चिंतित हुआ। गांव के लोग अपने घरों से बाहर झांकते हुए बोले, अब क्या होगा? फसल तो बर्बाद हो जाएगी। बारिश 3 दिन तक लगातार होती रही। जब आसमान साफ हुआ तो खेतों में बस कीचड़ और टूटी उम्मीदें थीं। फसलों का नामो निशान मिट चुका था। गोपाल खेत के बीच खड़ा होकर फूट पड़ा। हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब मैं साहूकार श्यामलाल का कर्ज कैसे चुकाऊं? वो घर लौटा। पत्नी सीमा ने आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ गोपाल, कुछ बचा भी है क्या? गोपाल चुप था, उसके गले से आवाज नहीं निकली। अगली सुबह श्यामलाल साहूकार आ धमका, गोपाल, अब बहुत दिन हो गए। मेरा कर्ज लौटाओ वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। थोड़ा समय दीजिए, गोपाल ने विनती की। श्यामलाल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, 2 दिन का समय देता हूं। अगर पैसे नहीं लौटाए तो जमीन मेरी समझना। बेबस गोपाल जमीन पर बैठ गया। सीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब क्या करेंगे हम? क्या करे सीमा, गोपाल बोला, किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। 2 दिन बीते, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। मजबूर होकर गोपाल ने अपनी जमीन श्यामलाल को सौंप दी। गोपाल ने सिर झुका लिया और चुपचाप वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, आंखें भीग चुकी थीं। जमीन छिन जाने के बाद गोपाल के पास बस एक ही रास्ता बचा, जंगल से लकड़ियां काटकर बेचना। अब गोपाल रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बेचकर घर चलाता। एक दिन जब वो पेड़ों की डालियां काट रहा था, तभी एक वृद्ध साधु बाबा वहां आ पहुंचे। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? साधु की आंखों में दया झलक रही थी। गोपाल ने थैले में झांका, पर कुछ भी नहीं था। महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन 5 रुपये हैं। पास के ढाबे में जाकर भोजन कर लीजिए। साधु मुस्कुराए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ ना होते हुए भी मदद की है। इसके लिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। इस जंगल के भीतर एक छिपा हुआ बाजार लगता है, जहां जो भी जरूरतमंद जाता है उसे सस्ते में सब कुछ मिलता है। उस रास्ते से जाओ और अपना भाग्य आजमाओ। इतना कहकर साधु ओझल हो गए। गोपाल आश्चर्य में डूबा घर लौट आया। अगले दिन बिना किसी को बताए गोपाल फिर जंगल निकल पड़ा। वो साधु द्वारा बताए रास्ते को याद करता हुआ आगे बढ़ता गया। कई घंटे भटकने के बाद पेड़ों के बीच से रोशनी की चमक और आवाजों का शोर सुनाई दिया। वो आगे बढ़ा और हैरान रह गया। सामने एक अनोखा बाजार था। चमकती दुकानों की कतारें, अजीब अजीब लोग, हर चीज सस्ती और नई नई। गोपाल हिम्मत करके एक दुकान पर गया। भाई, यहाँ क्या क्या मिलता है? दुकानदार मुस्कुराया। यहां सब कुछ मिलता है, जो चाहो लो। चावल, गेहूं, दाल, सब मात्र 1 रुपये में 50 किलो। गोपाल की आंखें फटी रह गईं। उसने 50 किलो गेहूं और 50 किलो चावल खरीदा और खुशी खुशी घर लौटा। सीमा ने पूछा, यह सब अनाज कहाँ से आया गोपाल? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। गोपाल मुस्कुराया। भगवान की दया है सीमा। एक साधु बाबा ने बताया था, वो जगह सच में वरदान है। सीमा ने कहा, तो कुछ अनाज बेच दो, न थोड़े पैसे मिल जाएंगे, घर भी चलेगा। गोपाल ने सहमति में सिर हिलाया। वो अनाज बाजार में बेच आया और अच्छे पैसे मिले। अब गोपाल रोज उस रहस्यमयी बाजार जाता, सामान खरीदता और गांव में बेचता। धीरे धीरे वह अच्छा मुनाफा कमाने लगा। उसका घर फिर से बस गया। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। कभी जो गोपाल अपनी जमीन खोकर टूटा था, अब वही गांव का सहारा बन गया।
आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।